हाय। अपनी बात रखने को डर लगता है। अपने सच बोलने में वॉइस ट्रेमर होता है। अपने सच में खड़े रहने के लिए पैर कांपते हैं। क्यों? देखते हैं। अपना बात रख दिया तो क्या हो जाएगा? अगर सच बोल दिया तो क्या हो जाएगा? अपने बात में और अपने सच में खड़े रहने में पैर क्यों कांपते हैं? क्यों डर लगता है? नर्वस सिस्टम क्यों शेक करता है? क्यों हिलता है? क्यों इम्बैलेंस में जाता है? हमारे अंदर क्या चल रहा है? क्या वो बात है जो हमें हर चीज से आगे बढ़ने से रोकती है? डर लगता है सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे छोड़ तो नहीं देगा, है ना? मुझे हार्म करेगा, मुझे मार देगा। कुछ करने से पहले जो थोड़ा एडवेंचरस भी क्यों ना हो, डेंजरस क्यों ना हो, मुझे कुछ हो जाएगा। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो क्या हो जाएगा? कुछ हो गया, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही सारी चीजें हमें अपने आप को दबा देती, अपने सच में रहने से रोकती है। तो खुद से पूछिए ना, क्या ये सच है? ऐसा ही होगा? जरूरी है? या हम सिर्फ सोच रहे हैं? हो सकता है हम सिर्फ सोच रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। हम कुछ ज्यादा ही सोचते हैं और सामने कुछ और ही हो जाता है। तो कोशिश कर लेना चाहिए कि हम अपनी बात रखें। अपना सच रखना चाहिए, क्योंकि अपना सच रखना मतलब खुद को एक्सप्रेस करना है। आपका एक्सप्रेशन है वो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है। जो अच्छी नहीं लगती है, वो नहीं लगती है। जो चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। गलती हो गई है, हाँ हो गई है। नहीं की है तो नहीं की है। ये नहीं पसंद तो नहीं पसंद, पसंद है तो है। हर बात एक्सप्रेस करें। जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना आपका पावर आपको पता चलेगा, उतना आप अपने पावर में रहेंगे। जितना खुद के पावर में रहेंगे उतना आप ऑथेंटिक रहेंगे और उतना ही आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई आपको हार्म करे। आप जिससे डरते हैं, हो सकता है उसमें वो पावर नहीं है, पर आप में है। और वही डर के वो अपने आप को पावरफुल आपको दिखा रहा है, पर आप ज़्यादा पावरफुल। वो हार्म नहीं करेगा। अपनी बात रखिए। नहीं तो क्या होगा? मर जाएंगे। मरते हैं ना, वैसे भी तो मरना है एक दिन। डरपोक की तरह मरने से अच्छा है ना थोड़ा सच बोल के मरे, अपनी बात रख के मरे। जरूरी थोड़ी है कि मरना ही है। लेकिन हमारे अंदर का फियर आखिर में वहीं जाके एंड करता है। मुझे कुछ हो जाएगा, मैं कैसे तो मरूंगा, किसी भी फॉर्म में होने दो। अगर किसी ने नहीं मारा तो कुछ हो जाएगा, फिर मर जाऊंगा। कोई स्टंट कर रहा है, कोई एडवेंचर करना है, मैं मर जाऊंगा। कोई प्रेजेंटेशन दिया, वो ठीक नहीं हुआ, सब लोगों ने मेरे पे हंसी उड़ा दी, पता नहीं क्या हो जाएगा, सब जाके एंड वहां भी करता है। क्यों?
क्या जरूरत है? बच्चे गलती करते हैं पर बोलते नहीं है, अंदर दबा के रखते हैं, डर लगा रहता है। डांट देंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, पेरेंट्स मारेंगे, तो क्या हुआ? अपनी बात तो रख दो, गलती की है तो की है, एक्सेप्ट करो, ये सच है। मैं मेरे बेटे से भी बोलती हूँ, गलती हुई है, बोलो। तुम्हें सही करने के लिए डांट दिया तो गलत क्या है? बोलो, अपनी बात रखो, अपने पावर में आओ, अपना आवाज उठाओ। अपना आवाज उठाना गलत नहीं है, अपनी बात रखना गलत नहीं है। कोई प्रेजेंटेशन देने में डर लगता है, पैर कांपते हैं, तब भी दो। कई बार हम रेडी होने में टाइम ले लेते हैं, टाइम लेने के बाद भी लगता है मैं रेडी नहीं हूं, तो आप कभी रेडी ही नहीं होंगे, ऐसे भी सिचुएशन आता है। तो बस कर दो, जैसे हो जाएगा आप रेडी हो जाओगे, क्योंकि वो फियर निकल जाता है। जो भी इल्यूजन क्रिएट हुआ है सब ब्रेक होता है। अगर कोई चीज गलत है, उसे बताने में कुछ बुराई नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारा वो सच बोलने से हमारे अंदर एक शिफ्ट आएगा या सामने वाले पर्सन पे शिफ्ट आएगा, ये बोलने के बाद ही पता चलेगा। मैं अपने लाइफ के 2 एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड जो थे वो हमेशा अपना पावर दिखाने के लिए हमेशा चिल्ला चिल्ला के ही बात करते थे। पीस में बात करना जानते ही नहीं थे। रूड तो थे ही, बट हमेशा शाउटिंग एक कैरेक्टर था। वो शाउट करने का मतलब क्या है? मैं पावरफुल हूँ, मेरे अंदर वो फियर क्रिएट किया गया था। और उस वक्त जो स्टेज में मेरी शादी हुई थी, उस वक्त में मेरा माइंड बैलेंस भी नहीं था, क्योंकि जैसे शादी हुई थी मेरे डैड गुजर गए थे और बहुत सारी चीजें ऐसे हो गए जिससे मैं इम्बैलेंस में थी। एक एक चीजें मेरे साथ हो रहा था जो मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी। ऊपर से मेरे हस्बैंड के बिहेवियर्स मुझे और प्रॉब्लम कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा था ये जो चिल्लाना जो है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो मैं डर जाती थी, क्योंकि बैलेंस होने को टाइम ही नहीं है इधर। कुछ ना कुछ टैंट्रम ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है, तो बैलेंस कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे स्टेट में मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी, और ये फियर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अपने आवाज़ उठाने में मुझे तकलीफ होने लगी थी, और उनकी फैमिली भी वो समझ गए थे कि मुझे चिल्ला के मुझे दबाया जा सकता है, क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। लेकिन हम ये सब कब तक सहेंगे, कब तक चुप रहेंगे? एक दिन बस हो गया, तंग आ गई, तो सामने खड़ी हो गई, आंखों में देख के सीधा बात करने लग गई, और जो बात किया सच बोला, और अपने सच में खड़ी रही। हाँ, जब भी मैं वो सच बोल रही थी मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे आवाज ट्रेमर हो रहा था, पर मैंने बोला। क्यों बोला? क्योंकि मैं और नहीं सहना चाहती थी। और दूसरी बात ये था कि मैं जो भी बोल रही थी वो सच बोल रही थी। उनके जैसे झूठ को यूज नहीं किया था मैंने, उनके सच और मेरे सच को ही मैंने सामने रखा था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि मैं सच से बात कर रही थी। और जब हम सच के साथ बात करते हैं, डिवाइन सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम डिवाइन पे उतना ट्रस्ट करते हैं। और एक बूस्टर की बात करती हूँ, जो हम बोलते हैं ना, बॉर्नविटा पी के एक ताकत मिलती है, बूस्टर। वो ऐसे सिचुएशंस जब आपको डर लगे,
आपके पैर कांप रहे हैं, वॉइस ट्रेमर हो रहा है, अंदर बस प्रे करते जाइए, डिवाइन को प्रे करते जाइए और पूरा पूरा ट्रस्ट देते जाइए। आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपका सत्य सामने रहेगा। आपको आपका पावर भी पता चलेगा। पीछे मत हटना, बोलो। सामने वाले उस चीज को एक्सेप्ट करे ना करे, अपनी बात रखो। दूसरा एक एग्जाम्पल बताती हूँ मेरे लाइफ का ही। ऐसा कुछ हुआ था एक बार, बिफोर मैरिज की बात है। मेरे डैड थे। मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया था कि मेरे डैड जब भी लेडीज के बारे में बात करते थे, उनके लिए अपने घर की लेडीज को छोड़ के हर लेडी खराब लगता था। एक नहीं कई बार वो बोलते थे, बहुत बुरा बोलते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। कई बार सुना, इग्नोर किया, चुप रही। एक दिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनको पूछा, आप ये क्या बोल रहे हैं पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो बोले सब ऐसे ही हैं, सारे लेडीज बुरे हैं। तो मैंने बोला तो हम भी बुरे हैं क्या, मैं और मम्मी बुरे हैं क्या? तो पापा बोले नहीं, तुम दोनों सही हो, लेकिन बाहर सब खराब है। तो मैंने उनको बोला, आपने सब तो बोल दिया, वो सब में तो हम भी आ गए, तो आपने हमें भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया। बस मैंने इतना ही बोला था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि मेरे डैड थोड़े स्ट्रिक्ट थे और मुझे वैसे भी उनसे डर लगता था, क्योंकि कब उनको गुस्सा आए, कब मारे, कुछ पता नहीं। बट पता नहीं, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया। हम बहुत पास में ही बैठे थे वैसे, तभी बोला था। लेकिन उसके बाद एक शिफ्ट देखा मैंने। शायद मेरे पापा को एक आई ओपनर हो गया था वो। उसके बाद उन्होंने कभी किसी भी लेडी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं बोला। दैट वॉज द लास्ट मैंने उनको सब औरत खराब है ये बोलते हुए सुना। फिर कभी नहीं बोला उन्होंने। तो अपनी बात रख देनी चाहिए। कौन कब बदल जाए, कौन कब समझ जाए, हम किसको सही रास्ता दिखाते हैं और किसको नहीं, ये नहीं पता। गलत है तो उस गलत को सुधारो, और उसके लिए अगर सच बोलना है, अपनी आवाज उठाना है तो उठाओ। डर के जी के करना ही क्या है? कितने दिन ऐसे जिएंगे? गलत का साथ कितने दिन देंगे? शांति से ना जी सकते हैं ना सो सकते हैं। जितना खुद के साथ ट्रू रहेंगे, जितना सच बोलेंगे, उतना पीस होगा। कोशिश करना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।